नमस्कार दोस्तों। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब सिर्फ कानून नहीं बनाए जा रहे थे, बल्कि एक नए भारत की आत्मा गढ़ी जा रही थी। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले, जहां न्याय सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि समाज में दिखाई दे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ऐतिहासिक संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे और उनमें केवल 15 महिलाएं थीं। हाँ, सिर्फ 15 महिलाएं। संख्या कम थी, लेकिन उनका साहस, सोच और उनका योगदान इतना बड़ा था कि आज भी भारतीय संविधान में उनकी आवाज सुनाई देती है। इन महिलाओं ने सिर्फ सभा में बैठकर भाषण नहीं दिए, बल्कि महिलाओं के अधिकार, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय एकता जैसे मुद्दों पर भारत की दिशा तय की। सबसे पहले बात करते हैं हंसा मेहता की। हंसा मेहता बॉम्बे प्रांत से थी, यानी आज के महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र से। उन्होंने महिलाओं की बराबरी के लिए अधिकार की मांग की और साथ में ही महिला सशक्तिकरण का पुरजोर समर्थन किया। उनका मानना था कि महिलाएं सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भी हों। उनकी सोच ने भारतीय संविधान में समानता की भावना को मजबूत किया। अब बात करते हैं दुर्गाबाई देशमुख की। दुर्गाबाई देशमुख मद्रास प्रांत से थी, जो आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण को संविधान की बहसों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। ये मानती थी कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो हर नागरिक को शिक्षित बनाना होगा। इसके बाद आती हैं राजकुमारी अमृत कौर। वे पंजाब क्षेत्र से और महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की सबसे मजबूत आवाज बनी। आज जिस एम्स को भारत का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान माना जाता है, उसकी स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और यही नहीं, वे स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। अब बात करते हैं सुचिता कृपलानी जी की। सुचिता कृपलानी संयुक्त प्रांत से थी, आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। उन्होंने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मजबूती से आवाज उठाई और आगे चलकर वे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। अब बात संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य की, जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। वे भी संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से थी। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण विचार रखे। उन्होंने अलग निर्वाचन प्रणाली का, जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, उसका विरोध किया, क्योंकि वे धर्म के आधार पर बटा हुआ भारत नहीं बल्कि एक मजबूत और सशक्त भारत चाहती थी। अब बात करते हैं दक्षिणायनी वेलायुथन की। वे मद्रास प्रांत के केरल क्षेत्र से और संविधान सभा की पहली दलित महिला सदस्य थी। उन्होंने अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ पूरी मजबूती से आवाज उठाई। वे चाहती थी कि नया भारत ऐसा बने जहां इंसान की पहचान उस जाति नहीं बल्कि उस योग्यता हो। इसके अलावा रेणुका राय, जो बंगाल से थी, और उन्होंने महिलाओं के कानूनी अधिकारों एवं समाज सुधार पर विशेष जोर दिया। इसके बाद आती हैं पूर्णिमा बनर्जी, जो उत्तर प्रदेश से थी। उन्होंने मौलिक अधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण विचार रखे। इसके बाद आती हैं हमारे अम्मू स्वामीनाथन, जो कि मद्रास प्रांत से थी, यानी दक्षिण भारत से थी, और उन्होंने महिला नेतृत्व को मजबूत किया। और साथ में बात करते हैं अब कमला चौधरी की, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। उन्होंने शिक्षा एवं महिला अधिकारों पर प्रभावशाली बातें रखी। के बाद बात करते हैं लीला रॉय, जो बंगाल से थी, और उनका महिला शिक्षा और राष्ट्रवादी आंदोलनों को लेकर के एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मालती चौधरी, जो कि उड़ीसा यानी आज के उड़ीसा क्षेत्र से थी, उन्होंने ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण पर विशेष काम किया। और बात करते हैं विजय लक्ष्मी पंडित, जो उत्तर प्रदेश से थी। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। इसके बाद आती हैं एनी मस्करीन, ट्रनकोर यानी वर्तमान के केरल से थी, और उन्होंने दक्षिण भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, इन महिलाओं ने सिर्फ संविधान सभा में भाग नहीं लिया बल्कि भारत के भविष्य को आकार दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया
कि भारत का संविधान सिर्फ शासन चलाने की किताब ना बने, बल्कि हर नागरिक को अधिकारों की रक्षा करने वाला दस्तावेज बने। आज भारतीय संविधान में जो समानता और बंधुत्व का अधिकार दिखता है, वो महिलाओं के सम्मान और महिलाओं को अवसर देने की बात करता है। इनके पीछे इन महान महिलाओं का संघर्ष छिपा हुआ है। संविधान सभा में महिलाएं कम थीं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि इतिहास बदलने के लिए संख्या नहीं, बल्कि साहस और विचार चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।